काफ़ी है सलवात पर नाज़िम इबादत है, सलवात रल के ऊँची आवाज़ ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व अलानल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्ब वजल हुसैन इक्शिफ़ करबी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजालिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तक़बिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अज़ाब से महफूज, इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। बंदा वशीयत आमीन ना के हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आखिरी दुआ है आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की इजाज़त नसीब फरमाए। पढ़ो सलवात रल की ऊँची आवाज़। इजाज़त है नौकरी शुरू कीजिए जी। वो सलामत रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा सुखी रहो। इमाम हुसैन पाक सरकार आपका चल के आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। लम्हा भी दाया आपका नहीं किया, इजाज़त मांग के किबला बात अपनी शुरू कर दी। ये मजाक नहीं, फरशेज़ा बिछाना 10 दिन लगातार आप लोगों का अपनी अपनी मसरूफियात को छोड़ के चल के यहाँ पे आ जाना। इमाम हुसैन पाक सरकार सदा सलामत रखें। हम सब यहाँ पे इकट्ठे होते क्यों हैं? करबला थी क्या? करबला के मैदान में हुआ क्या है? गुजारिश मैंने पहला जुमला ही मेरे ख्याल से अपने जहन की बिसात के मुताबिक बहुत बड़ा कह दिया है। शायद इस मजमे से हर बंदे को बात नहीं समझा सका। मैं एक मरहला और बढ़ाता हूँ। गुजारिश मैंने की है, करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। किबला आज से 1400 साल पहले करबला के मैदान में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जो काम हो गए, ना वो तारीख़ में उससे पहले हुए थे, ना वो तारीख़ में उससे बाद हुए हैं। इम्तिहान लैंड लगा तो इस पूरे मजमे का एक जुमला आके तो उसके बाद मैं सलाम शुरू कर सा नज़म का टुकड़ा और इस पर सलाम कर जाऊँगा। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। करबला में हुआ क्या था? पत्थर हार गए, बदन जीत गए। बोले है थोड़े अगर मेरी गल पसंद आवे तो जे घरों आ वेंदे जिक्र हुसैन सुनने वास्ते चुप आने का फायदा कोई नहीं है। जे गल पसंद आवे तो ताईद तो मेरी बनती है। करबला खून पे तलवार की फतह का नाम है। पत्थर हार गए, बदन जीत गए। करबला कहते किसे हैं? एडा एडा सोना जुमला थोड़े हवाले पे करदा यार। आज से 1400 साल पहले 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में हो क्या क्या है? पत्थर हार गए, बदन जीत गए, तलवारें टूट गईं, सरापे जीत गए। करबला के मैदान की डेफिनेशन आपको बयान करके सुना रहा हूँ। पत्थर हार गए, बदन जीत गए, तलवारें टूट गईं, सरापे जीत गए। अंकल कैसर इमाम हुसैन पाक सरकार तुहाडा साया सदा साढ़े सलामत रखन। ये सारियां रौनकां ही तुहाडे वसीले नाल हैं। इमाम हुसैन पाक सरकार तुहानू सदा सलामत रखन, नज़र बद दूर होवे। मैं माफ़ी मंग के आदा पिया, एक जुमला आखने तो दिल मेरा बड़ा वे तो चाहना मैं एक गल जरूरी हाँ कि इस एडे वड्डे मजमे तो एक बंदा बोले, एक समझ बंजे, एक मेरी मर्जी तो बोले। मैं इसे इतराज़ियाँ भावें जितने मर्जी बैठे हो, भावें कोई बाहर खलोता भाई पैगाम अपने नाल अपने घर लै मजे जुतीन मेरा सलाम है। करबला की तारीफ़ पे, करबला की डिटेल में लफ्ज़, करबला की गुफ्तगू पे शायद इससे खूबसूरत मिसरा मेरी ज़ाकिरी में ना हो जो आपके मजमे के हवाले करके जा रहा हूँ। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। पत्थर हार गए, बदन जीत गए, तलवारें टूट गई, सरापे जीत गए। मिंबर पे कह रहा हूँ, नहीं मानता मैं उस बंदे को शिया जो बात को सुनिए समझ के फिर चुप कर जाएगा। तलवारें टूट गई, सरापे जीत गए। करबला कहते किसे हैं? कुरान हिफ्ज करके, याद करके, मस्जिदों के मिंबरों पे पढ़ने वाले हार गए, नेज़े की नोक पे पढ़ने वाला जीत गया। सदके जी 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 तेरे हाथ की खैर होए जी। मैं सदके कुरान हिफ्ज करके, याद करके। अंकल जी बात तो सोचने वाली है ना। मस्जिदों के मिंबरों पे पढ़ने वाले हार गए,
और नेज़े की नोक पे पड़ने वाला जीत गया। गुजारिश मैंने एक गुफ्तगू की इब्तिदा में की थी कि करबला के मैदान में आज से 1400 साल पहले जो जो काम हो गए, ना वो तारीख़ में से पहले हुए थे और ना ही वो तारीख़ में से बाद होंगे। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है, ये बात छोटी नहीं। तलवारें टूट गईं, सरापे जीत गए, पत्थर हार गए, बदन जीत गए। कुरान हिफ्ज़ करके याद करके मस्जिदों के मिंबरों पे पढ़ने वाले हार गए, नेज़े की नोक पे पढ़ने वाला जीत गया। ए झोली चाहिए खड़ा हुसैन का ज़ाकिर समझना, कब्र की रात तक उस बंदे का मुझ पर एहसान होगा जिसे जुमला समझ आए और बोला मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद ही पूरा हो गया। कुरान हिफ्ज़ करके याद करके मस्जिदों के मिंबरों पे पढ़ने वाले हार गए, नेज़े की नोक पे पढ़ने वाला जीत गया। और अंकल जी फितरत अल्लाह ने बना दी, फितरत पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और करबला का दिन ही कुछ ऐसा था, वो दिन ही इतना ख़ास था जिस दिन में करबला में फितरत की नफ़ी हो गई है। फितरत अल्लाह ने बना दी और फितरत की नफ़ी मैंने गुजारिश की है, जो करबला में हो गया ना करबला से पहले हुआ और ना भाईजान करबला के बाद हुआ। करबला के मैदान में फितरत की नफ़ी ये हुई है, बदतरीन हुसैन के दुश्मन मौरख को भी अपने कलम से मजबूर होकर हुसैन की अजमत में ये लिखना पड़ गया 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में पानी हार गया, प्यासे जीत गए। तो मैं सदके बन जा तेरे हाथ दी खैर हो यार, ये कुर जुतियां तो सदका जवानी हमारे। पानी हार गया, पानी हार गया, भट्टी साहब पानी हार गया, प्यासा जीत गया। केड़ी सोनी सोनी गल है, पानी हार जाता है कभी प्यासे भी जीत जाते हैं। करबला के मैदान में ये काम हो गया। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। बस इतनी सी बात थी, इतना सा आपको मैसेज देना था, इतनी आपसे दुआ लेनी थी। सलाम का टुकड़ा 2 से 3 शेर नज़म के, ज़ात बाकी मुलाकात बाकी, या अली मदद राजी रहना। पानी हार गया, प्यासे जीत गए, ये है करबला का मैदान। बात मैं अपनी शुरू कर रहा हूँ। हुसैनियत की फ़ज़ा तो है ना, एक लफ्ज़ है, 2 बार मैंने है नहीं कहा, एक लफ्ज़ है, इसका मतलब है हो जाना। एक लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है ना होना। एक इकरार है, एक इनकार है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक होना है, एक ना होना है, एक है, एक ना है, एक में होना है, एक में ना होना। इकरार इनकार, नेगेटिव पॉजिटिव, होना ना होना, है ना। जब है भी और ना भी ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तो होने में ताकीद हो जाती है और ना। मिसाल के तौर पे इतना बड़ा मजमा बैठा है, टिवाना साहब आप मेरे से मिसाल के तौर पे ये डायरी मांग लेते हैं कि अस्करी ये डायरी मुझे दे दो। मैं आपके आगे यही गुजारिश करता हूँ कि आपको डायरी चाहिए तो मैं आपको बाज़ार से नहीं ले देता हूँ, ये डायरी है, इसके ऊपर से देख के मैंने मजलिस पढ़नी होती है। आप मेरे से कहते हैं मैं तन डायरी ना देंदा, है ना पे गौर रहे, और फिर मैं आपको यही कहूँगा कि ये डायरी मेरी है ना पे गौर रहे। मैं बात अपनी शुरू करूँ, है ना एक बात लुत्फ वाली बन जाती है। सिर जामी जिथे आए बैठे हैं तने ज़मीन दी शान पे दसदा, हुसैनियत की फ़ज़ा तो है ना, हुसैनियत की फ़ज़ा तो है ना। किबला इमाम हुसैन पाक सरकार की इज़्ज़त की कसम है, कल फालिया मैं इमाम हुसैन पाक सरकार की इज़्ज़त की कसम उठाई कह रहा हूँ, बिला डिटेल बिला तशरीह मैंने आपके साथ बात शुरू की और मुझे ऐसे लगा चौथे मिसरे में जैसे मैं कोई जश्न पढ़ रहा हूँ। ए नहीं आता उठ के बोला था जितना हक बने उतनी दाद नहीं दुआ चाहिए, बोलन से तेन मजबूर ना पे करता, सिर्फ इस जवान बिरा मैंने वेख तेन सिर्फ एक दर्शन मजबूर पे करता कि जिस जात आए बैठे इस जात की शान क्या वे। सिर चाह मेरी गलत वतन कर, माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, हुसैनियत की फ़ज़ा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ज़मीन है आसमां से बेहतर क्यों कि उस पे फर्शे अज़ा तो है ना। सदके 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 अल्लाह ना तो किसी कमीने का मुताद न करे जी, मैं सदके बनना। ज़मीन है आसमां से बेहतर, ज़मीन है आसमां से बेहतर कि उस पे फर्शे अज़ा तो है ना। ज़मीन है आसमां से बेहतर, भाईजान ज़मीन है आसमां से बेहतर। कैसे कैसे लोग गुजर गए, कैसे कैसे लफ्ज़ बोल के चले गए। उस्ताद मोहतरम शहीद मिलत जाफरिया अल्लामा नासिर शहीद फरमा गए थे कि मजलिस ही 2 किस्म का बंदा कभी नहीं बोलता, 2 किस्म का बंदा कभी मजलिस बोलता ही को नहीं। एक वो बंदा नहीं बोलता जिस लंगर न कीता हो, तो एक वो नहीं बोलता जिस चोखा कीता हो। हूँ पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। हुसैनियत की फ़ज़ा है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। ज़मीन है आसमां से बेहतर कि उस पे फर्शे अज़ा तो है ना, कि उस पे फर्शे अज़ा तो। मिंबर पे कह रहा हूँ, हर बंदा मुझे देख रहा है, मेरा स्पीकर पे मुँह है, मैं थोड़े सामने बदा, मैं अगले दा मुहर्रम तक थोड़े सामने आ। किसी बंदे ने अज एतराज़ लाउना हो, कल लाउना हो, लावना मेरे सामने भावें हुण खलो वंजो, आखे तेरी गल ते मैंने एतराज़ मैं अपनी ज़ाकरी छोड़
दसा सुन के समझ के वाल ना बोल तेरा हाथ भी गाजी देता था मुजरिम में। ज़मीन है आसमां से बेहतर कि उस पे फर्श आज़ाद तो है ना। ज़माने वालों तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, हुसैन के दर से खाक ले लो कि खाक में भी शिफा तो है ना। मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जद अंदर अली हाथ से आए दरी सदके ज़मीन है आसमां से बेहतर, ज़मीन है आसमां से बेहतर। बाकिर भाई दुआ फरमाए सो मालिक थोड़े पुत्र की जिंदगी दराज फरमाविन। ज़मीन है आसमां से बेहतर कि उस पे फर्श आज़ाद तो है ना। इक़्तिदार अंकल गल दर्द कर आए हुसैन के एक मशवरा दे रहा हूँ, हुसैन के दर से खाक ले लो कि खाक में भी शिफा तो है ना। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे सराइकी का इतना इल्म नहीं है। हमारे यहाँ कोई बंदा किसी के दरवाजे पर जाए ना कोई चीज़ लेने के लिए और आगे से कोई उसको सवाल जवाब न दे, अगला लिफ्ट ही ना कराए, तो वो अगला बंदा वापस आए तो मेरे जैसा बंदा उससे पूछे ना भी तुम उसके दर पे गए थे उसने तुम्हें कुछ दिया, तो उसका जवाब होता है यार उसने मुझे खाक दिया। अल्लाह की इस बात से, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला सुल्तान है हुसैन बादशाह जिसके दरवाजे पे जाओ वो खाक भी दे तो शिफा देती है, खाक भी दे दे तो शिफा देता है, वो खाक भी दे दे तो शिफा देता है। हुसैनियत की फ़ज़ा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। ज़मीन है आसमां से बेहतर कि उस पे फ़र्श अज़ा तो है ना। यार मैं मशवरा दे रहा हूँ, हुसैन के दर से खाक ले लो कि खाक में भी शिफा तो है ना। कि खाक बड़ा औखा जे मिसरा वे तो समझा सकता तो सवाद ही बड़ा वे। हुसैन के दर से खाक ले लो कि खाक में भी शिफा तो है ना। आज से 1400 साल पहले दरबार वलीद में खड़े होके इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह ने कह दिया था वलीद जाके यजीद को मेरा पैगाम दे दे। वो कहता है कि हुसैन उसकी बैत करे, ला युबायो मिसली मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने कहा था ला युबायो मिसली मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने ये नहीं कहा मैं, फरमाया जो मुझ जैसा होगा वो इस जैसे की बैत नहीं करेगा। कि भला जेड़ बंदा अकीद रखता है कल दी पूरी नौकरी एक पासे, आज दी सारी नौकरी एक पासे, मिसरा एक पासे। हुसैन ने ये नहीं कहा हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने कहा ला युबायो मिसली मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने पूरी तारीख खंगाल के रख दी, आदम से लेके हुसैन तक ये सारे एक जैसे, शैतान से लेके यजीद तक ये सारे एक जैसे। ये नहीं कहा मैं, फरमाया जो मुझ जैसा होगा वो हर इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन के कहने का मतलब ये था आदम शैतान की बैत नहीं करेगा, इब्राहिम नमरूद की बैत नहीं करेगा, मूसा फिरौन की बैत नहीं करेगा, मोहम्मद अबू जहल की बैत नहीं करेगा, उसी तरीके हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने पहले लफ्ज इनकार का किया था, ला, ला का मतलब होता है इनकार। ला ला युबायो मिसली मिसला। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में उर्दू अदब सुनने समझने कहने पढ़ने वाले जवान भाई मेरे सामने बैठे हैं, ये तुम सबके सामने मैंने देख तुम सबके सामने अली अब्बास अस्करी मिन्नत करके कह रहे हैं। जो जवान भाई बैठे हो स्कूल में जाते हो जाके फ्रेंड्स को बताओ, कॉलेज में जाते हो जाके टीचर्स को बताओ, यूनिवर्सिटी में जाते हो जाके फ्रेंड्स से इस बात को शेयर करो, गली मोहल्लों में जाओ, SMS पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये बात बांट दो कि यहाँ अशरा और कैसर अंकल के यहाँ और हमारा नौकर हमारा छोटा भाई अली अब्बास अस्करी एक बात में पैगाम दे गया है। हुसैन ने कहा था ला युबायो मिसली मिसला, ला मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैनियत की फ़ज़ा तो है कि भला हुसैन ने एक ला कह दिया, फिर उस ला के वसीले हुआ क्या? हुसैनियत की फ़ज़ा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। ज़मीन है आसमां से बेहतर कि उस पे फर्श अज़ा तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो कि खाक में भी शिफा तो है ना। और मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ हुसैन की एक ला का सदका गली गली ला इला तो है ना। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मुताज न करे। जद अंदर अली हाथ से आए दरी जी मैं सदके बन जी 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 मैं सदके बन हुसैन की एक ला का सदका गली गली हुसैन की एक ला का सदका हुसैन की याली याली हुसैन की एक ला का सदका गली गली ला इला तो है ना। गली गली ला इला तो बुजुर्गों मैं मादर चाहना ये भी हो सकता वे कि हुण मैं पढ़ के लगा वजा तो ये पूरा मजमा अंकल कैसर को ला के आखे कि कल दी दिहाड़ तो अली अब्बास नूं नहीं पढ़ाउणा।
इमाम हुसैन पाक सरकार दी इज़्ज़त दी कसम जुमला पसलियां तरोड़ के बाहर आउंदा पिया कल आई तो वेखी वैसी हुण तां तुसीं मेरी पकौड़े 'च बैठे हो हुण तां जो मैं गल करनी है वो तो मैं करनी है हुण तां तुसीं मैनूं रोक ही नहीं सकते हुण तां जो मैं गल कर सकता तो मैं करके वैसा जान जाने अकीदा जाने रोटी जाने रिज़्क जाने जो बात अकीदे की है वो मैं करने लगा हूँ और मजबूर नहीं कर रहा। गुजारिश समझो मिन्नत समझो हुसैन का ज़ाकिर समझो तो तुम हुक्म समझ लो वरना मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ एक मशवरा अच्छा हो तो मान लेना। हुसैन की 1 लाख का बंदा वही बोल सकता है जैसे उर्दू से इश्क हो गली गली ला इला तो है ना शिया नहीं सुन्नी नहीं। ओ मुसलमानों हुसैन का भी पढ़ो न कलमा ओ मुसलमानों हुसैन का भी पढ़ो न कलमा क्यों हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना। मैं पूरी हदीस का तर्जुमा करके वहाँ कभी पता नहीं कौन सुन के समझ के फिर चुका है। हुसैन का भी पढ़ो न कलमा हुसैन का भी पढ़ो न कलमा हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना हुसैन का भी पढ़ो न कलमा हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना हुसैन का भी पढ़ो न कलमा। अंकल जी अगर मैं ये पूरा सलाम आपके मजमे को सुना दूँ शायद मेरा टाइम इसी में ख़त्म हो जाए। हुसैन का भी पढ़ो न कलमा हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना। अंकल जी कम से कम 5 साल पहले मैंने कसूर में जब अपनी ज़ाकरी की इब्तिदा की थी मैंने तब 6 मुहर्रम को ये सलाम पहली बार पढ़ा था और तब से लेके अब तक गिन के शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 बार भी ये पूरा ना पढ़ो। सलाम इतना अजीज़ है मैं जगह जगह पर पढ़ता ही नहीं मजमा दाद न दे एक कीमत टूट जाती है एक जहन के अंदर से जिसको बोलते हैं खुमार ख़त्म हो जाता है। मैं माफ़ी मांग के आता पे मेरी ज़िंदगी जैसा लम्हा नहीं आया कि मिस्र पड़े हुए थे खाली तो मायूस वापस वले हुआ। और मेरा एक तरीका है जब से मैंने ये काम शुरू किया ना मैं पहले बात अपनी करता हूँ अपनी बात पे अगर मजमा कीमत दे दे तो फिर बात मजमे ही कर दूँगा। अपनी बात कीमत न मिले तो बात शायद मैं मसाइब पे आ जाऊँ पहले मैं अपनी बात करूँगा अपनी बात कीमत बन गई तो तुम्हें तुम्हारी बात भी कर दूँगा। हुसैन का भी पढ़ो न कलमा अभी अपनी बात कर रहा हूँ हुसैन का भी पढ़ो न कलमा हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना। अपनी बात करूँ और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ अगर ये सीना हुसैन का है अगर ये सीना ये अपनी बात कर रहा हूँ अगर ये सीना ये मेरे बंदों हाथों की लाज रखना जवान भाइयों मेरा जुमला ज़ाया ना करना अगर ये सीना हुसैन का है फिर मेरा ये दिल करबला तो है ना। ओ मैं सदके बन जाओ मैं सदके जवानी नसीब होगी मेरा जान। अगर ये सीना हुसैन का है अगर ये सीना हुसैन का है फिर मेरा ये दिल करबला तो है ना फिर मेरा ये दिल करबला तो है ना फिर मेरा ये दिल करबला तो है ना मेरा ये दिल करबला तो है ना मेरा ये दिल करबला तो है ना। मैं थक नहीं गया मैं भूल नहीं गया मैं दोहरा रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ आमादा हो जाओ रेडी हो जाओ अगली बात बड़ी मुश्किल है। अगर ये सीना हुसैन का है अगर ये सीना हुसैन का है फिर मेरा ये दिल करबला तो है ना फिर मेरा ये दिल किबला मैं अक्सर गुजारिशात करता रहता हूँ पता नहीं लफ्ज़ हुसैन से शिया कौम को मुसलमानों को इश्क कुछ इतना है ये सारे अपने अपने काम छोड़ के इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है और नौकर समझ लेना अपना हुसैन का ज़ाकिर समझो तुम्हारी बड़ी बात है पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक हुसैन का ज़ाकिर समझना। मैं तुम्हें हुक्म दे के कह रहा हूँ हर बंदा अपना हाथ अपने सीने पे रखे हर बंदा अपना हाथ अपने दिल पे रखे हर बात क्योंकि मैं तुम्हारी करूँ हर बंदा अपना हाथ अपने दिल पे रखे हाथ रखना है दिल पे धड़कन चलती हो जो बंदा चुप कर रहा है वो अपनी हार्ट बीट चेक करे टटोले डॉक्टर को जावे यार मैं गूंगा तो नहीं मैं सुन के समझ के हुसैन की फजीलत मुड़ी चुप कर गया हाथ सीने से उठे अंकल जी हाथ सीने ते हो जाते मेरा मिसरा पूरा नहीं होता गल थोड़ी पे करदा गल दा ताल्लुक दिल दी धड़कन नाल है। अगर ये सीना हुसैन का है फिर मेरा ये दिल करबला तो है ना। मैं माफी मांग के कह रहा हूँ ये दिल मुसलसल धड़क रहा है सखी का मातम बपा तो है ना। ये दिल मुसलसल धड़क रहा है सखी का मातम बपा तो है ना। ये दिल मुसलसल धड़क रहा है सखी का मातम। और अंकल जी बड़ा मज़ेदार सा मिसरा आ गया है ये दिल मुसलसल धड़क रहा है सखी का मातम बपा तो है ना। और ये सुनी भाइयों परेशान नहीं होना नजात मुश्किल हुई तो क्या है अली ही मुश्किल कुशा तो है ना। नजात मुश्किल हुई तो क्या है चनमन में की नजात मुश्किल हुई तो क्या है अली ही मुश्किल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तशरीफ लगी नजात मुश्किल हुई तो क्या है अली ही मुश्किल कुशा तो है ना अली ही मुश्किल कुशा तो है ना अली ही मुश्किल कुशा तो एक सलाम मैंने जब शुरू किया है बड़ी मुख्तसर सी बहर है जिसका आइए बिस्मिल्लाह बनती है रदीफ़ बनती है ना की। और ये बड़ा कमाल समझ रहा हूँ मैं कम अज़ कम 8 से 9 काफ़िए
कफ़ाइफ आपके आने से पहले इस मजमे के हवाले कर चुका हूँ। थोड़े आने फैता पहचाना तो जितनी गल्लां की थी उन्होंने तो वज़नी गल पे करदा। हुसैनियत की फ़ज़ा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, कि उस पर फ़र्श अज़ा तो है ना, कि उस पर फ़र्श अज़ा तो है ना, अली ही मुश्किल कुशा तो है ना, हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना, कि खाक में भी शिफा तो है ना। मैं पता नहीं अंकल जी कैसा कैसा काफ़िया पढ़ गया हूँ। अपनी बात की कीमत मिल गई फिर इनकी बात कर दी, दोबारा अपनी बात करूँ कीमत मिल गई तो फिर इनकी बात कर दूँगा। नजात मुश्किल हुई तो क्या है, अली ही मुश्किल कुशा तो है ना। और मिस्र बड़े एतमाद से पढ़ूँ, बामें कोई ना बोले अपने अंदर ये यकीन है, नजात मुश्किल हुई तो क्या है। मैं मिंबर तक खलो क्या दब में उस जवान को पता ही नहीं उर्दू किस बला का नाम है, जो अब भी सुन के समझ के चाची फिर चुप कर जाएगा। नजात मुश्किल हुई तो क्या है, अली ही मुश्किल कुशा तो है ना, और मेरी ज़ुबान पर अली अली है, मुझे भी माँ की दुआ तो है। ओ मैं सदके बन, ओ मैं सदके बन, मेरी ज़ुबान पर अली अली है, मेरी ज़ुबान पर या अली या अली या अली या मेरी ज़ुबान पर, या ओ मैं सदके बन जा, मेरी ज़ुबान पर अली अली है, मुझे भी माँ की दुआ। कोई दो में बिरारल को मेरे नाल कर माले, मेरी ज़ुबान पर अली अली है, मुझे भी माँ की दुआ। तो अपनी गल की मुड़ कीमत मिल गई, हुण गल पे करदा मजमे दी एक वन कर लेने। चाची ए अल्लाह महला तुहाडे अल, अंकल जी ए अल्लाह महला तुहाडे अल। ए बंदे चुप करके मैं अपने सामने आवा गल में इतनी वड्डी पे करदा। मेरी ज़ुबान पर अली अली है, मेरी ज़ुबान पर अली अली है। मिंबर ते ऐलान है, जेड़ी तेरी झोली है इस झोली च सतोवे तो अल्लाह दा अर्श तेरी झोली च सी। सुन के समझ के वाल चुप करवाई, तेरी अपनी बेनियाज़गी दी नौकर तो कोई कसूर नहीं। मेरी ज़ुबान पर अली अली है, गल तुहाडी पे करदा। मुझे भी माँ की दुआ तो है ना, और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ सलाम हर मातमी की माँ को, क्यों हलाल ज़्यादा जना तो है ना। ओ मैं सदके जी 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 मैं सदके, सलाम हर मातमी की माँ को, हलाल ज़्यादा सलाम या अली या अली या अली या अली। अच्छा लो, सलाम हर मातमी की माँ को, हलाल बुजुर्गों का वजन करे पे, सलाम हर मातमी की माँ को, कि बोला शायद उर्दू अदब में मेरे पास उससे बात किया कि ना हो। सलाम हर मातमी की माँ को, हलाल ज़्यादा जना तो है ना, हलाल ज़्यादा जना तो है ना। ना मैं थक गया ना मैं भूल गया, मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ, जिस जवान को घर कारोबार बिजनेस गाड़ी ससुराल बच्चे नौकरी जॉब अजीज वतन गली मोहल्ला यार दोस्त संगत अपनी प्यारी है, बेशक चुप कर जाए। जिसके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत है, दिल हो नहीं सकता भाईजान बंदा घर से चल के मजलिस में आ जाए, सुन के समझ के फिर चुप कर सकेंगे। बंदा समझ के मेरी गल पचा ही नहीं सकता, आले मोहम्मद कदम ही कोई अडवे। आप जान के बेनियाजी कर, तू आप सोच आले बद मेरा क्या कसूर है, हालत क्या है। माफ़ी मांग के कह रहा हूँ सलाम हर मातमी की माँ को। डर गयो भावे बाहर लगे बन जो, जरा डरिया नहीं अलमाले दे मुरीद बैठे सिर चावे मेरी गल दा वजन करे। सलाम हर मातमी की माँ को, मैंने देख हलाल ज़्यादा जना तो है ना। शिया सुन्नी दोनों घरों का नौकर बन के अपने ही घर में खड़े होकर स्पीकर पे मुंह रख के माफ़ी मांग के कह रहा हूँ जमाने वालों चलो हुकूमत संभाल लो तुम, बतूल तुमसे खफा तो है ना। तो मैं सदके बन जा जी 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 मैं सदके बन जा, चलो हुकूमत बतूल तुमसे खफा तो है ना, बतूल तुमसे खफा तो है ना। किबला 2013-14 वाले मुहर्रम में रक्स सैदा शेखुपुरा मैंने ये मिसरा पढ़ा, उसके बाद मैंने ये मिसरा नहीं पढ़ा। और मैं कुदरती तौर पे आप भी बैठे हैं, किबला भी बैठे हैं और चाचू जान भी बैठे हैं, बस आप लोगों ने इतना खूबसूरत माहौल बना दिया। मैं मिसरा पढ़ूँ कम अज़ कम 4 साल के बाद। ये मेरे बंदे हाथों की लाज रखना, मेरे तुम दादा न करना। मिसरा बड़ा मज़े दा वे, मिसरा बड़ा औखा वे, मिसरा बड़ा समझने वाला वे। बतूल तुमसे खफा तो है ना, माफ़ी मांग के मिंबर पे कह रहा हूँ अगर अली का पता नहीं है मुझसे नहीं लड़ना। चाहे साईं गल मैं थोड़े हवाले पे करता, तुसी आप जाकिर हो जाते तुसी मजमे वेखें, हर मजमे का म्यार एक जिहा नहीं होंदा, उन्हां दा अपना म्यार है, इन्हां दा अपना म्यार है। मैं थोड़े हवाले पे गल करता, शायद इस मजमे तो कोई समझे कौन ना समझे। बतूल तुमसे खफा तो है ना, बंदा बैठा फ्रंट दे चुप कर वंजे चंगा उंज नहीं लगता, तो इतने बोल सो तो करवा लो मंजा तो दूजी जिथे तुसी बोलना वे। बतूल तुमसे खफा तो है ना, और मुझसे नहीं लड़ना। मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ अगर अली का पता नहीं है फिर अपने घर का पता तो है ना। थोड़ी मर्जी की गल है, मैं तो सलाम कर रहा हूँ। अगर अली का पता नहीं है
अगर अली का बाकिर भाई ये हर बंदे पास खेड़ जो नहीं है, अगर अली का पता नहीं है, ट्राई तुम्हारे यहाँ बोलने की करवा लिया, कोशिश तो कर लो यहाँ। अगर अली का पता नहीं है फिर अपने घर का पता तो है ना। आखिरी दो बंद मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ, अगर अली का पता नहीं है फिर अपने घर का पता तो है ना। और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, नुसैरियों का खुदा नहीं पर, नुसैरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना, अली का रुतबा जुदा तो है ना, जुदा तो है ना, जुदा तो है ना। नुसैरियों का खुदा नहीं पर, नुसैरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना, अली का रुतबा जुदा, अली का रुतबा जुदा। नुसैरियों का अल्लाह नहीं है, नुसैरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। चलो मजाजी ही मानता हूँ वो फातिमा का खुदा तो है ना। जी वो सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो। नुसैरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। चलो मजाजी ही मानता हूँ वो फातिमा का खुदा तो है ना। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो। मैं बुज़ुर्गों से इजाज़त लेकर कि बिला नज़म पढ़नी है, नज़म की ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2 शेर पढ़ने हैं और इसी पे बुज़ुर्गों को मेंबर दे देना है। सलाम का मैंने चुनाव इस वजह से पहले किया था क्योंकि सलाम पढ़ना आसान होता है, नज़म ज़रा मुश्किल काम है। वो अब आप सब ने खूबसूरत माहौल बना दिया, कल की निस्बत ही खूबसूरत है। इंशाअल्लाह मौला करम फरमाते रहेंगे, कल इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा बेहतर इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन पाक सरकार, खूबसूरत माहौल है, आपका चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। मेरे बुज़ुर्ग मेरे बाद नौकरी करते हैं, मैं उनको भी ज़्यादा इंतज़ार न करवाऊँ। पैगाम मिला हुसैन को, हुसैन को दरबार वलीद में बुलाया गया है। लम्हे वास्ते सिर सामने गल सुननी है, समझनी है, बात मैं दुआ देनी। मेरा दामन भर गया वे, सिर्फ मेरी ख्वाहिश है मैं नज़म तो कम अज़ कम 2 शेर तो सुनावा। हालत क्या है, हुसैन दरबार वलीद में चले गए, मदीने में। वलीद ने पैगाम दिया, हुसैन यजीद का ख़त मिला है और यजीद ने कहा कि हुसैन या मदीना छोड़े या हुसैन मेरी बैत करे। अब जो फैसला तुम चाहते हो वो फैसला तुम कर दो, ठीक है। हुसैन फरमाते हैं दोबारा दोहरा, तो ये क्या पैगाम दिया है उसने। वलीद ने कहा हुसैन का मुझे ख़त आया है और हुसैन वली यजीद का मुझे ख़त आया और यजीद ने कहा हुसैन से कह दो या मेरी बैत कर ले या मदीने को छोड़ दे। लफ्ज़ लफ्ज़ से तवज्जो, नज़र मैं शुरू पे करता हूँ। हुसैन ने कहा अच्छा उसने ये तुम्हें ख़त लिखा है, चलो मेरी तरफ से जवाब लिख दो, क्या। नज़र मैं शुरू पे करता हूँ। हुसैन फरमाते हैं लिखो ये इब्ने कसीर को बस हुसैन घर से निकल रहा है। भाईजान लफ्ज़ लफ्ज़ से तवज्जो करें, लिखो ये इब्ने कसीर को बस हुसैन घर से निकल रहा। ए झोली चाहिए खड़ा, मैं मेंबर चाहता पे मैं माशरता यूँ जवान की अरमानी रहा जरा घर टोड़ के मजलिस से जा गया, गल सुन के समझ के वाल चुप कर गया। हालत क्या है, लिखो ये इब्ने कसीर को बस कि भला लफ्ज़ विखे दूजे मैसेज केडी लताफत है केडी नफासत है। लिखो ये इब्ने कसीर को बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। मैं सदके भैया जी 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 मैं सदके भैया। लिखो ये इब्ने कसीर को बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। नई सुबह का यकीन लेके हर एक गुंचा मचल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अज़ल से लानत में ढल रहा है। 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए बुज़ुर्गों, मैं थोड़ी उम्मीद से पढ़ता पाया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इन बंधे हाथों की लाज रखना, मेरा जुमला ज़ाया न करना। उसे लिखो कि हमारे हुर का, मेरे मौला ने दरबार वलीद में, अंकल जी इन मौज़ूआत पे बंदे मसाइब पढ़ते हैं जिन पे मैं फ़ज़ाइल पढ़ूँ, और खुदा की कसम मेरे मौला ने अंकल एक जुमला क्या कि बाकिर भाई बाबर एक जुमला कह के मौला ने क़यामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। हुसैन फरमाते हैं उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। वलीद ने कहा हुसैन तू कैसी बात कर रहा है, उसकी बैत कर ले, तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हुसैन ने कहा खबरदार ये मेरी तरफ से उसे लिख दे, बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। मैं सदके जी 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 मैं सदके बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। आखिरी बंद और इसी पे 2 जुमले मसाइब के, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। उसने कहा हुसैन बैत कर ले, क्या हो जाता है,
उसके पास दौलत है, उसके पास फ़ौज है, उसके पास सल्तनत है, उसके पास ताकत है, उसके पास दुनिया का हर ख़जाना है, यजीद बादशाह है, हुक्मरान है, तू उसकी बैत कर ले, तुझे क्या हो जाता है? खुदा की कसम मौला ने जुमला कह के क़यामत तक के मुँह तोड़ के रख दिए। हुसैन ने कहा मैं हुसैन उस यजीद की बैत कैसे करूँ? कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से खम हुआ हो, कभी हुआ है कोई उजाला शब खबासत से नम हुआ हो, किसी भी नमरूद के सितम से कोई बराहीम कम हुआ हो, कहीं नहीं के फ़िरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ हो, कहीं नहीं के फ़िरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ हो। मैं मिंबर ते खलो क्या दफियाँ पढ़ के मैं खलो वना एक बारी तसल्ली करके उस जमान का चेहरा वेख सा जरा नौकरी हुसैन शहनशाह बादशाह वे चाचा गाल सुन के समझ के वाल बचा वैसी। हुसैन फरमाते हैं कहीं नहीं के नमरूद जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ। कि भला ये अंदाज ही लखनवी है जो मैं इस टाइम नवाकोट में पढ़ूँ। एक समझ के बोले मैं इसी पर राजी हूँ। हुसैन ने कहा कभी ये ऐसे हुआ है? वलीद ने कहा हुसैन ऐसे तो नहीं हुआ। हुसैन ने उसकी आंखों में आंखें डाल के जलाल में लहजे मुस्कुरा के फरमाते हैं तो फिर बताओ हुसैन जैसा यजीद जैसे को हाथ देगा? कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ देगा? तो मैं सदके जी, मैं सदके सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। करोड़ गुना ज़्यादा इससे फ़ज़ाइल पढ़ लूँ वो बीवी राज़ी नहीं होती जो दूर से आती है देर से जाती है। जंगल में खड़े होके पूछ रही थी गाजी मैं यहाँ रहूँगी? मतलब अभी जाए ना पे करेंदा आए रोमन दिन नहीं ना ले तरिया पे डे। वैसे जंगल में खड़े होके पूछ रही थी गाजी मैं यहाँ पे रहूँगी? अब्बास ये कैसा मैदान है? हुसैन ये कैसा जंगल है? अब्बास मैं अली की बेटी इस जंगल में रहूँगी? अब्बास के कहाँ पे आ गए हम? और किबला आप इज्जत देखें फिर ऊपर से गुर्बत भी देखें। जंगल में खड़े होकर गाजी से पूछ रही थी मैं यहाँ पे रहूँगी? जिसे बाप ने उसकी माँ के जनाजे से हटा दिया था वो जंगलों में आई हुई है। हुसैन की कोई रहने की जगह है? अब्बास मुझे अभी से डर लग रहा है। 2 मुहर्रम करबला के मैदान में हुसैन का दाखिला था। हुसैन ने बहन के सर पे हाथ रखा, बहन के सर पे हाथ रख के फरमाते हैं बहन ज़ैनब मैं बैसियत इमाम होके कह रहा हूँ ये मदीना मेरी जाए शहादत थी नहीं थी और ना वलीद मेरा कातिल था। मैं सफ़र करता करता मक्का में आ गया, मक्का से ये 2 मुहर्रम करबला में आ गया। मुझे बताओ मदीना में भी गुजर गया वक्त और मक्का में भी गुजर गया। बचाना है नाना का दीन। मदीने में जाता हूँ नाना के शहर की हुर्मत पामाल हो जाती है। मैं मक्का में आता हूँ अल्लाह के घर का तकद्दुस पामाल हो जाता है। बहन ज़ैनब मुझे बताओ मैं जाऊँ कहाँ पे? मुझे मुसलमान कहीं रहने नहीं देते। वो बंदा पत्थर ते बने हुआ जड़ा अगली गल ना मातम करे सी ना हाई करे सी। मुसलमान मुझे कहीं रहने नहीं देते। बहन भाई खड़े हो गए आपस में बात कर रहे थे। 4 साल की बतूल ने हुसैन का दामन हिला के सकीना ने हाथ बांध के कहा बाबा किसी ऐसे शहर में ले चल जहाँ मुसलमान न हो। मसाहब में शुरू करना बाबा किसी ऐसी नगरी में ले चल जहाँ मुसलमान ना हो। तरीका था हुसैन का, वतीरा था हुसैन का। जब हुसैन मदीने में हुआ करते थे पहले नाना की कब्र पे जाना जाके कुरान खानी करनी, भाई हसन की कब्र पे जाना जाके कुरान खानी करनी, माँ बतूल की कब्र पे जाना जाके कुरान खानी करनी। मसाहब में पढ़ गया शायद तो समझ नहीं लगी मैं एक मरला बता पाया। चाचा दर खान हुसैन का ये तरीका था। हुसैन माँ बतूल की कब्र पे जाते थे। कुरान दिसाऊँ कल ठठी मेरे हिस्से दी मजलिस में शायद इस जुमले से मुक गई है शाला नवी कोट में गल समझा सका। माँ बतूल की कब्र पे जाना जाके हुसैन माँ बतूल की कब्र पे कुरान खानी करते थे। भाईजान बात मैं ज़रा उस वक्त की कर रहा हूँ जब बतूल की कब्र थी। बतूल की कब्र से उठना बहन ज़ैनब के सामने आके बैठ जाना। जितनी देर तक ज़ैनब हुसैन को देखती रहती थी हुसैन बैठे रहते थे। फिर जहाँ मसलत खुदाबंदी होती थी हुसैन वहाँ चले जाते थे। एक बात। दूसरी बात पूरे हाशिम में ये बात मशहूर थी कभी अली जलाल में आए अली के सामने ज़ैनब आलिया को ले जाओ अली का जलाल ख़त्म हो जाएगा। और उसी तरह अंकल जी अब्बास भी फिर अली था
पूरे हाशिम में ये बात मशहूर थी, कभी गाजी जलाल में आए, गाजी के सामने 4 साल की सकीना को ले जाओ, गाजी का जलाल ख़त्म हो जाएगा। इतनी सी बात मैंने समझानी थी, मसाइब में अपना शुरू करने लगा हूँ। वलीद पे लानत करे, अल्लाह का रसूल इस पे लानत करे। वलीद का पैगाम मिला हुसैन को, हुसैन तुम्हें दरबार में बुलाया गया है, जहाँ का मैं भी फ़ज़ाइल पढ़ा था, हुसैन तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। हुसैन दरबार जाने लगे, ज़ैनब आलिया ने देखा, दौड़ती दौड़ती ज़ैनब आलिया हुसैन के करीब आई, हुसैन का दामन हिला के फरमाती हैं, भाई हुसैन तुम कहाँ पे जा रहे हो? हुसैन बहन के सर पे हाथ रख के फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मुझे ज़रा हाकिम ने बुलाया है, मैं उसकी बात सुन के आ रहा हूँ। क़िबला कैसर खान साहब मैं माफ़ी मांग के आता पाया, मैं नहीं मानता उस बंदे को शिया, वो बंदा लगता ही कुछ नहीं इमाम हुसैन पाक सरकार का, जो अगली बात पे हाय भी नहीं कर सकता। मुझे ज़रा हाकिम ने बुलाया है, मैं ज़रा उसकी बात सुन के आ रहा हूँ। तड़पी अली की अली बेटी ज़ैनब आवाज़ दे के फरमाती हैं, हुसैन दरबार और अकेले? हुसैन मैं तुम्हें दरबार अकेले नहीं जाने दूंगी, हुसैन दरबार और अकेले। हुसैन बहन ज़ैनब के सर पे हाथ रख के रो के फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मैं बहसियत इमाम कह रहा हूँ, मदीना मेरी जाए शहादत नहीं है, वलीद मेरा कातिल नहीं है, मुझे दरबार कुछ नहीं होगा। भाई का गला चूम के फरमाती हैं, मैं मानती हूँ तुझे दरबार कुछ नहीं होगा, पर दरबार तो वही है ना जिसमें मेरी जवान माँ गई थी। ओ मैं सदके बन जाऊँ, ओ मैं सदके, वो बंदा शिया है जिसने अभी नमाज पढ़ा, मैं सदके बन जाऊँ जी, मैं सदके। इमाम हुसैन अपनी ज़माने से रखन, हुसैन जवानी नसीब होने, दरबार तो वही है ना जिसमें मेरी जवान माँ गई थी, मेरी जवान माँ बूढ़ी होके वापस आ गई। हुसैन मैं तुझे दरबार अकेले नहीं जाने दूंगी। लम्बे वास्ते फिर साथ मैंने, अब हालत क्या है? हुसैन की नज़रें हैं बहन के चेहरे पे, चाचा लम्बे वास्ते सिर चले, बहन की नज़रें हैं अब्बास के दरवाजे पे। अब्बास अपने हुजरे में फजल को सीने पे सुला के दाएं हाथ में तलवार पकड़ के जंग करने के आदाब सिखा रहे थे। बीबी उम्मे फजल लुबाबा सलाम अलैहा ने ये मंजर देखा, फजल की अम्मा ने ये मंजर देखा, हुसैन कहीं जाना चाहते हैं, ज़ैनब जाने नहीं दे रही। बीबी उम्मे फजल लुबाबा सलाम अलैहा ने अली की हवेली में पहली बार अपने सर से चादर उतारी, अपने बाल खोले, बालों में मिट्टी डाल के रोना शुरू किया। अब्बास की निगाहें पड़ी, अब्बास लहजा फजल बदल के फरमाते हैं, लुबाबा पहली बार अली की हवेली में चादर उतार के रो रही हो? लुबाबा ने रो के कहा, अब्बास मैं नहीं रो रही, बहन भाई रो रहे हैं, मैं नहीं रो रही, कायनात के सुल्तान रो रहे हैं, मैं नहीं रो रही, हुसैन और ज़ैनब रो रहे हैं। तड़पे अब्बास, अब्बास फरमाते हैं, लुबाबा माजरा क्या है? लुबाबा ने रो के कहा, अब्बास माजरा ये है, हुसैन कहीं जाना चाहते हैं, ज़ैनब जाने नहीं दे रही। थोड़े गिरिये दी कसम इतनी तेजी में उठ रहे, अब्बास तलवार दाएं जा गिरी, फजल बाएं जा गिरा, ना सर पे अमामा ना पाँव में नालैन, अंकल जी नंगे सर नंगे पाँव अब्बास चले थे। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक जित जित बैठे हो, जेड़े अलमाले दे मुरीद बैठे हो, मैंने वे कल वाले पास वे खाए आप कर अली दी दुखी दियां दर्द राजी हो, संजेड़े अलमाले दे मुरीद बैठे हो। अब्बास इतनी तेजी में उठे, तलवार दाएं जा गिरी, फजल बाएं जा गिरा, ना सर पे अमामा ना पाँव में नाला, नंगे सर नंगे पाँव अब्बास चले। और हालत ये थी, ज़ैनब नहीं हूँ, हुसैन का दामन पकड़ा हुआ था, हुसैन दरबार अकेले जाता है, हुसैन मैं तुझे दरबार नहीं जाने दूंगी। अलमाले दे मुरीद बैठे हो, सिर जाओ, ज़ैनब नहीं हूँ, हुसैन का दामन पकड़ा हुआ था, हुसैन तुझे दरबार अकेले नहीं जाने दूंगी। दूर से गाजी को आता देखा, हुसैन का दामन छोड़ के फरमाती हैं, जहाँ दिल करे चला जा, मेरी सकीना का मास्की आ गया है, मेरी चादर का निगरान आ गया है। अब्बास करीब आए, हुसैन के सामने हाथ बांधे, हाथ बांध के फरमाते हैं, मौला माजरा क्या है? हुसैन रो के फरमाते हैं, अब्बास मुझे जरा हाकिम ने बुलाया है, मैं उसकी बात सुन के आ रहा हूँ। थोड़े मातम दी कसम में पहली बार अली की हवेली में हुसैन की आंखों में आंख डाल के अब्बास ऊंचा बोला, है हुसैन हमारा हाकिम कौन है? भाई के सीने पे हाथ रखे हुसैन ने रो के फरमाया, अब्बास लड़ना नहीं, अब्बास मदीने में जंग नहीं करनी। अब्बास ने कहा, हुसैन अगर दरबार जाना है ना तूने उसके पास, तो अपने साथ कुछ लश्कर लेके जाओ, उसे पता तो चले हुसैन की इज्जत क्या है। हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा, हाथ रख के फरमाते हैं, अब्बास मैंने देर की, वो समझेगा मैं लश्कर जमा करने में मसरूफ हूँ, वो समझेगा मैं जंग करना चाहता हूँ। अब्बास जल्दी से जल्दी जाना है। अब्बास ने कदमों पे हाथ रखे, हाथ बांध के अब्बास रो के फरमाते हैं, हुसैन तुझे माँ की इज्जत का वास्ता सिर्फ एक आवाज देने दे, जो आ गया वो आ गया, जो ना आया उसका मुकद्दर। हुसैन ने कहा, इजाजत है, रो न रो तेरी अपनी मर्जी है। अली की भरी हवेली में अब्बास ऊंचा बोले, आन मोहम्मद अकबर कासिम। अब्बास आवाज देता गया, हुजरों के दरवाजे खुलते आए, कहीं से ओन तलवार लेके, कहीं से मोहम्मद तलवार लेके, कहीं से अकबर तलवार लेके, कहीं से कासिम तलवार लेके। मंजर देखा, हुसैन ने चीखें निकली हुसैन की। अब्बास ने रोके, कहा हुसैन ये कोई रोने की बात है? अब्बास ने कहा रोने की बात कौन सी है? हुसैन ने रोके, कहा अब्बास रोने की बात तो नहीं, आज तूने एक आवाज दी है, सारे आ गए। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब शिमर का एक हाथ मेरी जुल्फों में होगा, एक हाथ से जी जी मैं सदके बन जा।
ओ मैं सदके बना। अब्बास आज मैं प्यासा नहीं हूँ, अब्बास आज मैं ज़ख्मी नहीं हूँ, आज मैं लाश उठा के थका हुआ नहीं हूँ। तूने एक आवाज़ दी है, सारे आ गए। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब शिमर का एक हाथ मेरी जुल्फ़ों में होगा, एक हाथ से मुझे खंजर मारेगा, मैं कहूँगा ऐ न लब्बास ऐ न कासिम, फिर कोई नहीं आएगा। मुकैंदा पे मैं तुम सलाम पे करता। 18 हाशमियों के साथ खतीब आले मोहम्मद अज़हर रज़ादी साहब के बिला फरमाया करते थे, हुसैन ऐसे घर से निकले हैं जैसे किसी रईस का जनाजा घर से निकलता है। 18 हाशमियों के साथ हुसैन घर से निकले। दरबार अभी 5 कदम दूर था। हुसैन ने सबको रोका। हुसैन 18 हाशमियों को रोक के फरमाते हैं, हाशमियों मैं बैसियत इमाम हो के कह रहा हूँ, मदीना मेरी जाए शहादत नहीं है, वलीद मेरा कातिल नहीं है, मेरा कोई अजीज़, मेरा कोई रिश्तेदार दरबार में अंदर ना आए। मैं हुक्म दे के कह रहा हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार अंदर ना आए। अलमाले दे मुरीद बैठे तो सिर चाहो, ये कह के हुसैन चले। 5वां कदम हुसैन का दरबार में था। मुड़ के देखा, आहट महसूस की तो मुड़ के देखा, उम्मुल बनीन का लाल कदमों पे कदम रखता हुआ आ रहा था। हुसैन जलाल में आके फरमाते हैं, अब्बास मैंने मना नहीं किया था, मेरे कोई रिश्तेदार अंदर दरबार में ना आए। नज़रें झुका के हाथ बांध के अब्बास ने कहा, माजरत चाहता हूँ, आपने कहा है मेरा रिश्तेदार ना आए, आपका रिश्तेदार कौन है? आपका रिश्तेदार मोहम्मद है, मैं रिश्तेदार तो नहीं। हुसैन रो के फरमाते हैं, गाजी तेरी वफा को सलाम, कुछ भी हुआ मैं अल्लाह अकबर कहूँगा, तुम सारे अंदर आ जाना। मुकैंदा पे सारा मजमून में सलाम पे करता कह दिया हुसैन ने, अल्लाह अकबर। दरवाज़ा हुसैन के पाँव पे गिरा। 17 तलवारें बेनियाम, सबसे आगे गाजी तलवार लेके हुसैन की आंखों में आंखें डाल के अब्बास ने कहा, हुसैन जरा नाम तो बता, तुझे दरबार में धमकी किसने दी है? भाई के सीने पे हाथ रख के हुसैन रो के फरमाते हैं, अब्बास लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, नाना का दिल बचाना है। थोड़े मातम दी कसम है, अमामा गले में डाल के नजरें झुका के अब्बास ने रो के कहा, हुसैन तुम्हें माँ की इज्जत का वास्ता मुझे ये बता दो कब लड़ना है? मैंने सुना है शहर में 3 दिन तक मोहम्मद का जनाजा पड़ा रहा, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने सुना है मुसलमान तुम्हारी माँ को तमाचे मारते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने सुना है बतूल के पहलू पे दरवाजा गिर गया, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा हसन के जनाजे पे तीर चलते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। मातम न करें तो माफी मंगी दी तो अब्बास ने जुमला कहा, मदीने में जंजर आया, तू हाय भी न करे तो मुजरिम अली का बनता है। अब्बास ने कहा, हुसैन तुम लड़े नहीं। मैंने इस शहर के लोगों से सुना है, इस शहर के रजील लोगों ने मेरे बाप के गले में रस्सी डाल के मेरे बाप को मदीने की गलियों में फिराया, तुम लोग लड़े नहीं। इस इलाके वालों राजी रहना, अंदाजा हुआ हुसैन को अब्बास यही करबला बना देगा। हुसैन ने अब्बास से कुछ नहीं कहा, अकबर की तरफ देख के फरमाते हैं, अकबर बुलैया इलैया, अकबर मेरे करीब आ। अकबर करीब आए, कान पे मुंह रख के कोई बात की अकबर के। हुसैन ने तेजी से अकबर घर की तरफ चले। अकबर घर की तरफ जा रहा था, अब्बास ने कलाई में हाथ डाला, कलाई में हाथ डाल के अकबर की तरफ देख के फरमाते हैं, अकबर तुझे उस्ताद बन के हुक्म दे रहा हूँ, बता तुझे बाबा ने क्या कहा है? अकबर नजरें झुका के फरमाते हैं, बाबा ने कहा है जा घर से सकीना को ले आ, ओ मेरा गाजी जलाल में आया हुआ है, इज्जतदार बैठी है।